सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को जीव और ब्रह्म के बीच का जो एक स्नेह का नाता है, इस स्नेह की डोरी को कैसे हम और मजबूत कर सकते हैं और जीव कैसे ब्रह्म में विलीन हो सकता है या ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, यह पूरी बातें आज की इस कथा में आप लोगों को बताई जाएंगी। ध्यान से इस कथा को भक्त सुने और प्रेम से कहें श्री राधे। मुले तव कथामृतम तप जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, हमने आपके कथामृत का पान किया है, कथा सुधा को पिया है, और ये अमृत स्वर्ग के अमृत से भी विशेष है। तप्त जीवनम, दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपे हुए जो प्राणी हैं, आपका कथामृत पान करते ही निस्ताप हो जाते हैं, सारे ताप उनके खत्म हो जाते हैं। मई जून की कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही हो, पर गंगा जी में गोता लगाओ तो आपको गर्मी छू नहीं सकेगी, पर बाहर निकल के आओ तभी गर्मी लगेगी। उसी प्रकार तमाम टेंशन हम सबके जीवन में है। टेंशन माने ताप, टेंशन का मतलब समझते हैं, 10 माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य तपते हैं तो दिसंबर में भी खोपड़ी गर्म कर देते हैं, और जिसके भीतर हो टेंशन, 10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे, बोलो उस बेचारे का क्या हाल होगा। वो तो झुलस ही जाएगा, भूख ही जाएगा। इसलिए बहुत से लोग टेंशन में फूक जाते हैं। पर गोपियां कहती हैं तप्त जीवनम, कितना भी टेंशन हो, कितना भी संताप हो, किंतु जब एकाग्र चित्त होकर आपकी कथा कोई सुनने लगता है तो कथा में इतना डूब जाता है कि सारी टेंशन भूल जाता है। उसे फिर कुछ याद नहीं रहता कि क्या करना है क्या धरना है। और जहां कथा संपन्न हुई सोई टेंशन चालू हो जाता है, अरे आज वहां जाना था, उसको इतना देना था, उससे उतना लेना था, वहां पहुंचना था, आदि आदि दुनिया भर की बातें याद आने लगती हैं। तो गंगा जी में डुबकी लगाए रहो तब तक गर्मी नहीं लगेगी, बाहर निकलते ही गर्मी परेशान करती है। उसी प्रकार जब तक भगवान की कथा में डूबे रहो, दुनियादारी का कोई ताप जीव को प्रभावित नहीं करता। तप्त जीवनम, बड़े बड़े विद्वानों ने आपके कथामृत की महिमा को गाया है। जीव के सारे कलमश पापों को धोने वाली है, सुनने वाले का सुनते ही मंगल कर देती है। इसलिए दुनिया में दानी बहुत हैं, कोई अन्नदान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, और सबसे बड़ा महादानी कौन है? जो आपके कथामृत को पान करा करके भक्तों के हृदय में आपको ही विराजमान कर देता है। उससे बड़ा महादानी दुनिया में हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इतना प्यारा गीत गाया कि भगवान से फिर रहा नहीं गया। गाते गाते गोपियां जब उच्च स्वर से बिलखने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। 10 व्यक्ति या 10 देवियां एक स्वर में गा तो सकती हैं, पर एक स्वर में रो नहीं सकती। रोने का अपना अपना ढंग होता है। पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपियों ने जो गीत गाया वो तो एक स्वर में था ही, पर जब रोना प्रारंभ किया तो रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवत दरस की लालसा में सुस्वर रोने लगी। और जब गाना रोना सब कुछ स्वरमय हो जाए तो फिर ईश्वर दूर नहीं रह जाते हैं। स्वर से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो जब सुस्वर विलाप किया तो तासाम आविर्भू छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ।
बिलखती हुई गोपियों के बीचों बीच भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए तत्काल प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। देखते ही गोपियों को लगा तन्वह प्राण मेवागतम, मानो मरे हुए शरीर में पुनः प्राण आ गए हों। दौड़ के गोविंद को घेरा, किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीताम्बर पकड़ा, कोई निर्निमेष निहार करके गोविंद को अपने हृदय में उतार के पलकों के किवाड़ बंद करके बैठ गई ध्यान लगा के। अब थोड़ी सी नोक झोंक भी हुई। गोपियों ने कहा तीन तरह के प्रेमी होते हैं। एक तो वो है जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, जितना तुम हमसे करोगे उतना हम तुमसे करेंगे। दूसरे ऐसे हैं कि हम तो प्रेम करेंगे ही करेंगे, तुम भले ही मत करो। तीसरे ऐसे हैं जो प्रेम करते ही नहीं किसी से। भगवान बोले सुनो, प्रेम के बदले में प्रेम करना प्रेम नहीं कहलाता, इसको व्यवहार कहा जाता है। तुम हमारे विवाह में आकर के इतना रुपया दे गए तो हमने भी तुम्हारे विवाह में उसके हिसाब से कर दिया। तुम खाली हाथ आए तो हम भी खाली हाथ पहुंच गए। तो देते समय लेने का भी जो हिसाब रखा है वो उसे व्यवहार कहा जाता है, उसको प्रेम नहीं कहते। क्योंकि प्रेम हमेशा देना ही देना जानता है, लेने की अपेक्षा नहीं रखता। और हम प्रेम करेंगे तुम भले ही मत करना, ऐसे प्रेमी संसार में सिर्फ मैया बाप ही होते हैं। अपने जीवन की सारी पूंजी लगा देते हैं, पूरी बुद्धि विवेक लगा देते हैं बच्चों को कुछ बनाने में, कुछ पढ़ाने में। अब जरूरी नहीं कि बनने के बाद बेटा भी तुम्हें उतना ही प्रेम देगा। बहुत से बेटा आईएएस अधिकारी बनने के बाद में बाप को पहचानने से भी मना कर देते हैं। पद पर पहुंचते ही मैया बाप को भी बुला देते हैं। तो माता पिता प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं कि बेटा भी उतना करे। पर जो प्रेम ही किसी से नहीं करते वो चार तरह के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। दो उत्तम और दो अधम। उत्तम आत्माराम है, जो आत्म स्वरूप में रमण करते हैं। और ऐसे जो आत्माराम संत हैं वो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं कर रहे तो तुमसे हमसे क्यों करेंगे। और आप्तकाम माने पूर्ण काम, पूर्ण मदः पूर्ण मिदम। जो पूर्ण काम हो गए, संसार की कोई कामना जिनके भीतर शेष नहीं रही, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते, क्योंकि परिपूर्ण हो गए। अब उन्हें किसी की आवश्यकता भी नहीं। कोई आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम, उन्हें किसी से मतलब नहीं रहता। ये दो उत्तम कोटि के होते हैं। पर दो अधम भी होते हैं। अधम कौन है? अकृतज्ञ। अकृतज्ञ माने कृतघ्न व्यक्ति। कृतघ्न व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थी होता है। जब स्वार्थ आएगा तो लंबी चौड़ी दंडौत करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, और जहां स्वार्थ सिद्ध हो गया तो पहचानने से भी मना कर देगा। ऐसे कृतघ्न व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करते, वो केवल अवसरवादी होते हैं। और चौथे होते हैं गुरुद्रोही। प्रेम करने वाले के प्रेम का ही फायदा उठा जाए, उसी से लाभ ले लें, उसी को चूना लगा दें, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। गोपियां आप उसमें बोली, बहन ये कौन से नंबर के? एक पीछे से बोली, हमें तो चौथे नंबर के दिख रहे। भगवान बोले, क्या कहा? मैं तुम्हें गुरुद्रोही दिखाई पड़ रहा हूं? गोपियां बोली, तो और क्या कहें तुम्हें? हमने तुमसे सच्चा प्रेम किया, तुम्हारी बंसी पर घर परिवार सबको त्याग करके जंगल में भागी भागी मिलने चली आई, और तुमने क्या किया? हमसे मिलते ही गायब हो गए। जंगलों में हम रोती भटकती तुम्हें ढूंढती फिरी, और तुम छुप छुप के हमारे रोने का आनंद ले रहे थे। इससे बड़ा गुरुद्रोही था तुम्हारी और क्या कहें। जो खरी खरी सुनाई गोपियों ने तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। देवियों ऐसे मत बोलो भाई, तुम मेरे विरह में रो रही थी तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह में मैं भी रो रहा था। तुम एक रोती थी, चार समझाने लग जाती थी, कह सुन के अपना दुख बांट लेती थी। मैं तो बिल्कुल अकेला था, किसको सुनाता और कौन मुझे संभालता। इसलिए विरह वेदना तो तुमसे ज्यादा मैंने उठाई है। गोपियां बोली, तुम नंबर एक के झूठा। या तुम्हें हमारा विरह सताता तो हमें छोड़ के भागते क्यों? क्या जरूरत थी? भगवान बोले, देवियों बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। अंधियारी रात ना आवे तो सूर्य के प्रकाश का महत्व कैसे समझ में आएगा? 12 मास सूर्योदय होता रहे तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। ऐसे ही जब सूर्य का वियोग होता है रात में, तब प्रातः संयोग होने पर उसका महत्व समझ में आता है। अरे सूर्य भगवान आ गए, सब लोग प्रणाम करते हैं। फिर
कितना भी कोई प्यारा क्यों ना हो, 24 घंटे वह उपलब्ध रहे तो फिर उसका वो प्रेम नहीं रह जाता। वियोग बहुत जरूरी है, वियोग ही प्रेम को, मिलन के सुखों को और बढ़ा देता है। प्राय देवियां कहा करती थी हमारे पतिदेव को हमारे लिए टाइम ही नहीं है, 24 घंटे बस कार्यालय में कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। एक दिन मैंने कहा था एक थोड़ा अच्छी पिक्चर लगी है नरसिम्हा, जरा दिखा दो। बोले रविवार को दिखा देंगे। रविवार कोई काम में चले गए, बस बोले कि आज जरूरी काम आ गया चले गए, हमारे लिए टाइम ही नहीं है। एक ही शिकायत रहती है, दुनिया के लिए समय है इनको। अब आ गया कोरोना काल, सब घुस गए अपने अपने घर। बाहर निकले तो पुलिस वाले स्वागत के लिए खड़े थे, कोई निकले ही नहीं सकता था। महीनों तक घर में घुसे रहे। वे देवियां कहने लगी अब ऐसे ही पड़े रहोगे कि निकल के कुछ काम धंधा संभालोगे? ऐसे पड़े पड़े कब तक खाओगे? सारा पेट भर गया। तो अधिक संयोग भी अच्छा नहीं रहता, बीच में वियोग भी आवश्यक होता है, वही मिलन के संयोग का प्रेम बढ़ाता है। देवियों बुरा मत मानना, मैंने बंसी बजाई तुम आ गई, आते ही हम मिल गए, वो आनंद नहीं आया मिलन में। पर इतने वियोग के ताप में तपने के बाद, विरह में छटपटाने के बाद अब जो मिलन होगा उस मिलन का एक अपूर्व आनंद होगा। इस मिलन के आनंद को बढ़ाने के लिए ही ये विरह आवश्यक था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आंख में चौनी खेल रहा था। बाकी सच्चाई ये है देवियों, मैं तुम्हारे प्रेम को देखकर तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण हो ही नहीं सकता। ये शब्द सुन के गोपियां गदगद हो गई। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि जितनी गोपियां उतने गोपाल बन के तैयार हो गए। प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैयां डाल के जो ताता थैया नाचे। प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हुआ कि कन्हैया सिर्फ मेरे हैं, देखो मेरे साथ ही थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। सभी को यही अनुभूति हो रही है। अलात चक्रवत, जैसे लकड़ी में आग लगा दो और जोड़ से आप गोल गोल घुमाओ तो आपको गोल चक्र सा नजर आएगा, जबकि लकड़ी एक ही जल रही है, फिर भी पूरी गोलाकार नजर आता है। ऐसे भगवान एक हैं, पर इस गति से उन्होंने अलात चक्रवत नृत्य किया। प्रत्येक गोपी को लगा कि मेरे साथ ही नाच रहे हैं, मेरे ही प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हैं। और ऐसे नाचे जैसे नन्हा बच्चा शीशे के महल में घुस करके अपने प्रतिबिंबों के साथ आनंद लेता है, नाचता है, और अपने रूप है वो एक ही, पर उसके प्रतिबिंब शीशे में अनेक दिखाई पड़ते हैं और उसे लगता है मुझे इतने मित्र मिल गए। तो अबोध बालक उन्हीं को मित्र मंडली समझ के उनके साथ आनंद लेता है, नाचता कूदता है। ऐसे ही परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ विहार कर रहे हैं और बिल्कुल निर्विकार भाव से। कामदेव ने पूरी शक्ति झोंक दी पर कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब नन्हा बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ नाचते समय उसमें कोई विकार नहीं होता, निर्विकार होता है। ऐसे भगवान निर्विकार भाव से गोपियों के साथ नाच रहे हैं। काम की सारी अकड़, कामदेव का सारा अभिमान भगवान ने इस महारास में तोड़ दिया। पर कामारी शंकर भी अपने को रोक नहीं पाए। काशी से भागे भोले बाबा कि हम भी जरा रास का आनंद ले आए। और जैसे ही घुसे रास मंडप में गोपियों ने रोक दिया, ए बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, निकलो बाहर। बोले बाबा ने कहा देवियों ऐसे मत बोलो, मैं भी नाचने में बहुत निपुण हूं, लोग मुझको नटराज राज कहते हैं, एक बार मेरा नाच देखो तो सही, मौका तो दो। गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे ठुमका लगाओ, पर मंडप के भीतर आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां पुरुष केवल अकेले कृष्ण हैं, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। बोले बाबा ने बहुत हाथ जोड़ के अनुनय विनय करी के देवियों, अरे 350 साल के बाद ज्ञान वापी से निकल के बाहर आया हूं, अब तो कम से कम मुझे रास का आनंद लेने दो। पर गोपियां फिर भी भीतर नहीं घुसने दे रही थी, तो भोले बाबा माने नहीं, दौड़ के गए, जमुना जी में डुबकी मारी, नहा धो के अपनी जटाओं का जूड़ा बांध लिया, लहंगा फरिया पहन करके, चुनरी में मुंह छुपा करके, छैल छबीली छोरी बन के छमछम करके गोपियों की मंडली में घुस गए। गोपियां पहचान नहीं पाई, ये होगी कोई नई नवेली गोपी कहीं से आई होगी, परंतु गोविंद की दृष्टि पड़ी कि ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी आज कहां से आई गई। देखते ही प्रभु पहचान गए, मुस्कुरा के बोले आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। अब जरा सोचिए, काम को भस्म करने वाले कामारी शंकर हैं
और वे शंकर स्वयं गोपी बन के जिस रास में थिरक रहे हों, उस रास में काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। इसलिए भूल के भी रासलीला को काम क्रीड़ा नहीं समझना चाहिए। रासलीला भगवान की काम विजय क्रीड़ा है। काम को दमन करने वाली, काम पर विजय करने वाली यह अलौकिक लीला है। आइए, ये आत्मा और परमात्मा का अपूर्व मिलन है। हम भी सब गोपियां बन सकते हैं महादेव की तरह। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को। गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करने लग जाए वे गोपी हैं। नेत्र कन्हैया का रूप निहारने लगे, कान कन्हैया की कथा सुनने लगे, चरण कन्हैया के तीर्थ के परिक्रमा लगाने लग जाएं, हाथों से कन्हैया की सेवा करने लग जाएं, वाणी से गोविंद के गुणानुवाद गाने लग जाएं, तो हमारी इंद्रियां कृष्ण रस में डूब गईं और हम भी गोपी बन गए। ऐसे ही भोले बाबा भी गोपी बने, तो हम भी गोपी भावापन्न होकर के कुछ पल के लिए महाराष्ट्र में अपने मन को लेके चलें। उसके बाद फिर मथुरा और द्वारका की यात्रा करते हैं। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे, नाचे नाचे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, राधे राधे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। श्री राधे। दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाते होंगे। यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, राधे राधे, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है, श्री राधा के संग कान्हा रास रचो है।
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग ब्रह्मा नाचे राधे राधे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है महारास रचो है जमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीरे माना रास रचो है रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है महारास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है श्री राधे रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है गोकुल के संग कान्हा रास रचो है रास रचो है जमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो ओ है महारास रचो है कान्हा रास रचो है कान्हा रास रचो है महारास रचो है रास रचो है महारास रचो है बोल रास बिहारी भगवान की गोपेश्वर महादेव की जय 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 श्री राधे विक्रीडितं ब्रजबधो गिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरा हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरा। ये रास पंचाध्यायी का अंतिम श्लोक फलश्रुति। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के इस महारास का श्रवण करेगा अथवा इसका जो वर्णन करेगा जीवन में दो लाभ उसे प्राप्त होंगे। पहला भक्तिम पराम भगवती, भगवान के चरण कमलों में उसे पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी जो तुलसीदास जी महाराज मांग रहे हैं सुंदरकांड में भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। वो निर्भरा भक्ति प्राप्त हो जाती है प्रभु की रास लीला का श्रवण करने से और वर्णन करने से। और दूसरा लाभ हृदय रोग मास्वपहन होती, हृदय का रोग उसका ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ा हृदय रोग क्या है? कामदेव, काम को हृदय रोग कहा गया है। हृदय रुज, रुज माने रोग, हृदय वाला रोग काम है। काम हृदय में रहता है, मन में रहता है, स्मरण करने पर प्रबल हो जाता है। कई रोग ऐसे होते हैं जो दबे रहते हैं और जब उनको कुपथ्य मिलता है तो रोग प्रबल हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने भी यही कहा कि प्रभु आप अपनी निर्भरा भक्ति यदि मुझे देंगे तो फायदा क्या होगा मुझे?
कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मेरे मन में, हृदय में जो काम क्रोध आदि तमाम रोग भरे पड़े हैं, भक्ति की खुराक आते ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। हमारा हृदय, अंतःकरण, मन एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो रास पंचाध्याय के वर्णन और श्रवण से हृदय रोग ठीक होता है और निर्भरा भक्ति भगवान के पाद पद्मों में प्रकट होती है। ऐसी अलौकिक अद्भुत भगवान की रासलीला है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। अब जरा रासलीला तो हो गई खूब, अब थोड़ा आगे की यात्रा करते हैं, क्योंकि कल कथा को विश्राम देना है। और कल की कथा का समय आपको हमने बता भी दिया था, दोबारा स्मरण दिला देते हैं। 12 से 4 मध्याह्न में कथा होगी। तो माताओं से निवेदन है, जल्दी उठ करके भोजन पानी सब बना देना और पा करके आना और पवा के आना। 12 बजे के पहले सब निपटा लेना फटाफट, क्योंकि कल की जो कथा है वो भागवत का सार है। जो 7 दिन न सुन पाए हों वो कल की पूरी कथा सुन लें, संपूर्ण भागवत सुनने का उन्हें फल प्राप्त होगा, क्योंकि अंत में ही सार आता है। रामचरितमानस में बाल कांड से चालू होते हुए जब उत्तर कांड आता है सबसे अंत में, तो सारी रामायण का सार उत्तर कांड में ही मिलता है। संक्षिप्त रामायण भी पूरी मिलती है और बड़े अद्भुत रहस्य ज्ञान दीपक आदि के रूप में सब सार उत्तर कांड में है। उसी प्रकार भागवत का सार भी आपको कल सप्ताह संपन्न में सुदामा जी के चरित्र के बाद सुनने को मिलेगा। तो आप लोग समय का ध्यान रखें। अभी ट्रेन से यात्रा में तो बहुत विलंब लगेगा, क्योंकि वृंदावन से द्वारका पहुंचना है, इसलिए वायुयान से चलते हैं। बोलो राधे राधे राधे। भगवान इधर तो आनंद ले रहे थे दिव्य बंसी बजा करके, रास रचा करके, पर उधर मामा कंस पर क्या बीत रही है। एक दिन नारद जी ने आके कहा, महाराज जिसे तुम नंद का लाला समझे हो वो नंद का लाला नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही कंस की आंख लाल हो गई। इसका मतलब वसुदेव ने मेरे साथ धोखा दिया है, मैं आज वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मारने को चला, नारद जी ने रोक दिया। सुनो सुनो, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है। वासुदेव कृष्ण के बारे में सोचो और मेरी बात मानो। तुम एक एक करके जो भेज रहे हो, वो दोनों भैया मिलके तुम्हारे भेजे असुर सब निपटा रहे। ये भेजना बंद करो और उनको बुलाने का प्रयास करो, ताकि उन दोनों के आते ही तुम सब मिल करके उन पर हमला कर देना, छुट्टी। कंस ने कहा, गुरुजी जोरदार बात कही, आज तक हमारी बुद्धि में नहीं आई, अब मैं यही करूंगा। नारद जी तो कह के खिसक लिए और वृंदावन में आके भगवान से कहते हैं, प्रभु आप यहां चैन की बंसी बजा रहे हो वृंदावन में, ये धरती पर इतने दुष्ट आतंकवादी भरे पड़े हैं कि 2-4 जो आ जाते हैं उनको आप यहां बैठे बैठे निपटा लेते हो। ऐसे धरती का भार उतरने वाला नहीं है। 2-4 आतंकवादियों के आने से नहीं, जहां तक आतंकवादियों का अड्डा है वहीं जाओ, वहीं जाकर के सबको एक बार में टपका दो, छुट्टी करो। ये बार बार का खटपट पसंद नहीं है। मैंने ऐसा बीज फूंका है कान में कि कोई ना कोई लेने के लिए आपको जरूर आएगा, तो आप चले जाना महाराज, वहीं जाके सबको निपटा देना। सारी बातें भगवान के कान में कह करके नारद जी वहां से खिसक लिए। बोलो राधे 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 राधे। गोविंद जब गैया चराने जाते थे तो दिन भर गोपियां उन्हीं की बातें करते हुए अपना समय व्यतीत करती थीं। तो 2-2 गोपियां बैठ करके भगवान कृष्ण की जो बातें करती थीं, उन बातों का बड़ा सुंदर गीत सुखदेव जी ने गाया है। इसी का नाम है युगल गीत। युगल गीत का मतलब, युगल माने 2 गोपियों का संवाद इस गीत में है, इसलिए इसका नाम युगल गीत है। क्या बातें करती हैं इस गीत में, सुने कुछ पंक्तियां। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगुत भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य हीरयति यत्र मुकुंद
व्योमयान बनिता सहसिद्धै विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कश्मलं ययुरपस्मृतनीर्य अंतचित्रमवला शृणुते रंभारहास घोरसे स्थिरवेद्य नंदसूनरयमार्त जनाना नर्मदो यरि कूजित वेणु। इस प्रकार से ये गीत बहुत बड़ा है। इसमें दो दो गोपियों की बातें हैं। एक कहती है बाम बाहु कृत बाम कपोलो। सखी वन में बंसी बजाते हुए कन्हैया जब अपनी गर्दन को तिरछी बाएं हाथ की तरफ बाएं कंधे की तरफ झुका करके जब बंसी बजाते हैं तब कितने प्यारे लगते हैं। दूसरी कहती है सखी उस बंसी की तान को सुन करके व्योमयान बनिता सहसिद्धै। आकाश में देवी देवता सब विमानों में बैठ करके आ जाते हैं बंसी सुनने के लिए। राग रागनियों के ज्ञाता हैं देवता लोग। देवलोक में संगीत चलता रहता है। तो जो देवियां अप्सराएं बंसी की तान पर दौड़ी आती हैं देखने के लिए कौन बजा रहा है। आने के बाद जब बंसी वाले को देखती हैं तो रही सही कसर भी उनकी पूरी हो जाती है। अभी तो बंसी की तान पर मोहित थी और जब बंसी वाले को देख लिया तो इतनी मोहित हो जाती है कि उन्हें शरीर की सुध बुध नहीं रह जाती। उनके वस्त्र किधर जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी हो रही है, उन्हें खुद ही भान नहीं रह जाता। इस प्रकार से बोले एक कहती है बहन देवी देवता मोहित हो जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि संगीत प्रेमी है, जानकार है। आश्चर्य तो इस बात का है कि गाय भी घास चरते चरते जब बंसी सुनती है तो चरी हुई घास भी मुंह से बाहर गिर जाती है और कर्ण पुटहि पिबंतः कान दोनों खड़े कर लेती है। जैसे भगवान का चरणामृत लेते समय हम सावधान हो जाते हैं कहीं बूंद न टपक जाए, चरणामृत का अनादर न हो जाए, ऐसी कान खड़े करके कृष्ण का वेणु रव पान करती है कहीं बिखर न जाए। और तो और बछड़े माँ का दूध पीते पीते जब बंसी की तान सुनते हैं तो मुंह में दूध आ जाता है और मुंह से बाहर निकल जाता है, वो गटक नहीं पाते, पी नहीं पाते, पीना भूल जाते हैं। ये स्थिति पशुओं की होती है, जीव जंतुओं की होती है। ये जो पक्षी निरंतर कलरव करते रहते हैं वो भी जब बंसी की तान सुनते हैं तो अर्ध निमीलित नेत्रों से आंख बंद करके शांत भाव से माधव की मुरली सुनने लग जाते हैं, चहकना भूल जाते हैं। माने सारी प्रकृति गोविंद की बंसी की तान पर मोहित हो जाती है। इस प्रकार से बहुत प्यारा गीत युगल गीत के माध्यम से गोपियों ने आपस में चर्चा करते हुए गाया। इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई तुरंत और सबसे कहा गुरुजी ने हमें सुझाव दिया है वो सुनो, क्योंकि हमने बहुत असुर भेजे, जो गए वो गए, लौट के कोई नहीं आया, इसलिए हमें कुछ योजना बनानी चाहिए। केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया, एक मौका मुझे दीजिए, मैं अकेला पर्याप्त हूं, क्या कर लोगे? अरे वो कृष्णचंद्र है, हम केसी हैं, वो हिंदी का हम अंग्रेजी के। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा? केसी। हम केसी हैं, वो कृष्णचंद्र हैं। महाराज आप एक मौका भर दो। बोले अच्छा दिया। तो घोड़ा बन के दौड़ा, जमुना तट पर भगवान खेल रहे थे, जैसी मुंह फाड़ के आया एक मुक्का जमाया सो गोविंदाय नमो नमः। आज भी जमुना तट पर केसी घाट बना हुआ है। व्योमासुर आया, उसे भी परलोक पहुंचाया, अरिष्टासुर को भी लुढ़काया। कंस ने कहा अब मैं किसी को नहीं भेजने वाला, अब तो उसी को बुलाना पड़ेगा। पर कैसे बुलाएं? तो अक्रूर जी को बुला के हाथ में ला के कहा मित्र मेरा रथ लेके जाओ और कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के लिए ले आओ। अक्रूर जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। घर में जाके रात्रि विश्राम किया और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद। किस प्रकार से गोकुल की आत्मा को अक्रूर जी अपने साथ ले जाते हैं, उस दुख का वर्णन, गोकुलवासियों के दुख का वर्णन करना भी असंभव है कि जो साक्षात भगवान के सानिध्य से आपको अलग कर दे तो उससे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं है। और यही इस समय गोकुल में
ब्रजवासियों के साथ अक्रूर जी का संबंध हो चुका था। नाम भी अक्रूर और कार्य भी अक्रूर जैसा। तो सबसे बड़े शत्रु के रूप में अक्रूर जी को गोकुलवासी देखने लगे। इसके पश्चात प्रभु गोकुल को छोड़कर मथुरा में प्रवेश करते हैं और मथुरा में कंस का वध करते हैं। वहाँ भी वह कुछ ही दिन रहते हैं, उसके बाद द्वारिका प्रस्थान करते हैं। तो इन सब कथाओं को आप लोग सुने भक्तों। श्री राधे। और जहां 4 कदम घोड़े आगे बढ़े तो फिर खो गए, जिसके कारण शाम को पहुंच पाए। कन्हैया दाऊ दादा के साथ गैया दोहने जा रहे थे, दूर से देखते ही दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने हृदय से उठा करके लगा लिए। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया एक एक हाथ पकड़ के भवन में भीतर लाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैयाओं ने चरण दबाए। माधव मुस्कुराए, चाचा जी जल्दी बताइए आप अचानक कैसे आए? बोले प्रभु आप सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हो तो बता ही देता हूं। तो कंस का षड्यंत्र इशारे में बता दिया। भगवान बोले चाचा जी मामा जी बुलाएं और भांजे न जाएं, ये हो ही नहीं सकता। हम जरूर चलेंगे, परंतु ये षड्यंत्र वाली बात किसी से मत कहना, नहीं तो निकलना कठिन हो जाएगा। और नंद बाबा के पास आके प्रभु बोले बाबा हम तो चाचा जी के संग कल मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा बोले सुन कन्हैया, आज तक मैंने तो को अकेलो कहूं ना भेजो, और भेज भी ना सकूं। तेरी बहुत इच्छा मेला की है, मैं चलूंगा तो को पूरा मेला दिखा के लाऊंगा। ठीक है बाबा आप चलियो। बस बाबा ने तुरंत पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देखे पहुंचा है सवेरे तैयार है जाए। पूरे क्षेत्र में नगर में ढिंढोरा पीट दिया। जो गोपियों के कान में ये समाचार पहुंचा कि कृष्ण प्रातः होते ही मथुरा निकल जाएंगे, बस गोपियों की नींद उड़ गई। सभी गोपियां अपने अपने घरों से निकल पड़ी और झुंड बना करके आपस में बतियाने लगी, बहन ये विधाता ने हमारे साथ क्या कर दिया। जिन कृष्ण का दर्शन करते समय मेरी पलक भी गिर जाती थी तो मुझे ब्रह्मा जी पर गाली आती थी कि इस मूर्ख विधाता ने पलकें क्यों बना दी जो प्यारे के दर्शन में पर्दा डाल देती है। उनके बिना कोई दिन बीतेगा ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक बोली बहन होगा वही जो विधाता ने भाग्य में लिखा होगा। तब तो सब विधाता को गाली देने लगे। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनंच पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अरे विधाता तू बड़ा निर्दयी है, निष्ठुर है, बच्चों जैसा व्यवहार करता है। छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, उनके विवाह शादी रचाते हैं, घंटों तक खेलते हैं और उसके बाद तोड़ फोड़ करके सब फेंक देते हैं। तू भी हमको अपना खिलौना समझता है, जब चाहा खेला जब चाहे फोड़ा। दूसरी बोली बहन विधाता को मैंने नहीं देखा पर इस अक्रूर को देख रही हूं। ये ना आता तो गोविंद कहीं ना जाते, ये हमारा दुर्भाग्य लेके आया है। दूसरी बोली ठीक कह रही है बहन, मुझे तो इसके नाम पर ही संदेह होता है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। अक्रूर नाम किसने रख दिया? क्योंकि इससे बड़ा क्रूर कौन होगा जो ब्रज की दोनों आंखों को निकाल करके लेने के लिए आ गया। क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्ययास्मनस् चक्षुर्हि दत्तम हर से बताज्ञवत। सारी रात गोपियां व्याकुल रही और प्रातः जैसी प्रभु तैयार होकर के रथ में विराजे, तुरंत गोपियों ने भाग करके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने रथ का पहिया पकड़ लिया तो कोई मथुरा के मार्ग में लेट गई, किसी ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली। अक्रूर जी बार बार प्रभु की तरफ देखे, प्रभु क्या करूं? भगवान ने रुकने का संकेत दिया और रथ में खड़े होकर के गोपियों को समझाए, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देख लूंगा, परसों घर वापस आ जाऊंगा। आयास्य इति दौत्यकैः, बस 1-2 दिन में वापस आऊंगा। जब गोपियों ने देखा ये स्वयं उतावले हो रहे हैं
जाने के लिए, तो हमारा रोकना ठीक नहीं। तुरंत मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी ने एकदम वायु वेग से रथ दौड़ा दिया, और जब तक रथ की धूल उड़ती रही तब तक गोपियां अपलक उसी रास्ते को देखती रही। अक्रूर जी का मन क्षुब्ध हो गया। गोपियों के प्राण धन को मैं देखो कैसे छीन करके ले जा रहा हूं। कि कितने सुकुमार नन्हे से लाला हैं, और दुष्ट कंस कितना भयंकर पापी क्रूर है, कहीं इनका कुछ अहित न कर दे। जमुना का तट दिखा तो अक्रूर जी बोले प्रभु आज्ञा मिले तो एक डुबकी लगा लो। भगवान बोले अवश्य। जो अक्रूर जी ने डुबकी मारी तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के देखा तो दोनों भैया रथ में बातें कर रहे हैं। दोबारा डुबकी मारी तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज नारायण हो गए। दाऊ जी तत्काल शेष की सैया बन गए। अक्रूर जी चरणों में गिर गए। बहुत प्यारी दिव्य स्तुति करी। न तोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यते सलोकः। प्रभु आप ही आदि पुरुष भगवान नारायण हो। मैंने आपको पहचान लिया। आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होके संसार का सृजन करते हैं। आप वही सर्वेश्वर परमात्मा हो। प्रणाम करके वापिस आए तो माधव मुस्कुरा के रथ में बोले चाचा जी नाभे में बड़ी देर लगा दी आपने। अक्रूर जी प्रणाम करके बोले प्रभु देर तो आपने लगवा दी, परंतु अब मैं आपको भली भांत पहचान गया कि मुझे डर लग रहा था कि कंस आपका कुछ अहित न कर दे, पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे विश्वास हो गया। पर मेरी एक प्रार्थना जरूर है। क्या? बोले आपको मेरे घर चलना होगा। भगवान बोले चलूंगा, अवश्य चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा उसके बाद। ठीक है प्रभु। बातों बातों में रथ मथुरा के सीमा में प्रविष्ट हुआ। जो नगर के नर नारियों को पता चला, पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया वो पूतना को मारवे वारो छोरा आ गयो। ए बहना वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी आ गयो। जो जहां सुनता है नर नारी सब गोविंद की छवि निहारने के लिए उमड़ पड़ते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। आए धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम सब धाम काम। नर नारी सब निकल पड़े। जिस गली में गोविंद जाएं फूलों की बरसात सुंदरियां करने लग जाएं। ब्रजवासी भी आए थे, वो भी कन्हैया के साथ, कन्हैया हम देखेंगे मेला तेरे संग में। बोले चलो। चले जा रहे हैं। जो देवियां घर से निकल नहीं पा रही वो अट्टालिकाओं पर झरोकों से झांक झांक करके झलक देख रही हैं, और एक झलक नंदलाल की दिख जाती है तो ऊपर से चिल्ला पड़ती है सखी देख देख ये सांवलो सलोनो है, यही नहीं तो गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है बहना देख वे में तो 100 लगे जाने, इतना बड़ो गोवर्धन कैसे उठायो होएगो। इतनी जोर जोर से सखियां बातें करती हैं कि गली में जाते हुए गोविंद के कान में आवाज पहुंच जाती है। तो जिधर से आवाज जाती है कन्हैया उधर ही निहारने लग जाते हैं, और जिसको तिरछी निगाह से निहार लेते हैं वो तो बिल्कुल पागल हो जाती है। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है छोड़, तुझे देख ही रहे थे, मुझे देख के तो हंस भी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। मिथिला में राम जी गए तो हल्ला तो वहां भी मचा था, पर न तो राम जी ने निगाह उठा के किसी को देखा, न लखनलाल जी को देखने दिया, सिर झुका के चलो। परंतु ये टेढ़ी टांग वाले बड़े विचित्र हैं। बार बार इधर उधर अपनी चितवन से सबके चित्त को चुराए चले जा रहे थे। ब्रजवासी बोले कन्हैया बड़े फूल बरस रहे लाला तेरे ऊपर, का चक्कर है, कछु रिश्तेदारी है यहाँ पे। कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है
यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे का? ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है चौरे लाला, तूने ये बात आज बताई है हमें? अरे ने पहले से बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के थापक धुआ चंदन लगा के पक्के ब्रजवासी बन के आमदे, पूरे मेला में हम ही राजकुमार दिखाई पड़ते, तेरे मामा भी कहते कि हाँ कोई भांजे हैं। अब इन पुराने कपड़न में तो भिखारी जैसे लगेंगे, तू जाके मिल अपने मामा से, हमें ना मिलनो। भगवान बोले नाराज मत हो, तुम्हें जो चाहिए मोई बताओ, मामा जी राजा हैं, सब व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा तो लाला सबसे पहले तो पोशाक बढ़िया दिलवा, बढ़िया कोसा, यहाँ को तो प्रसिद्ध कोसा है भैया। भगवान बोले बिल्कुल मिल जाएगा। 4 कदम आगे बढ़े कि कंस का धोबी बढ़िया बढ़िया वस्त्र पोटली में बांध के ला रहा था। उसकी चाल से प्रभु पहचान गई ये कौन है, क्योंकि अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है, तो उसकी अकड़ अलग ही दिख रही थी। पास में जाके भगवान बोले मामा जी राम राम। सोई धोबी घूरने लगा, ये मेरा भांजा कौन कहां से आ गया, कौन है भाई? भगवान बोले कि मेरा नाम कृष्ण कन्हई, ये मेरे बड़े भाई, बाकी सब मेरे सका संगाती हैं। महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो मामा के गांव में सबरे मामा, या नाते आप भी हो गए मेरे मामा। धोबी बोला अच्छा अच्छा, तो तेरा नाम कृष्ण है, मैंने भी वो सुन रखा है, जाओ अपने मामा से मिलो, वो भी तैयार बैठे हैं तेरे स्वागत के लिए। भगवान बोले हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में बढ़िया वाले कपड़े नहीं पहन पाए, तुम्हारी पोटरी में बहुत अच्छे हैं, 2-4 जोड़ी ने के निकाल दो तो बढ़िया से कपड़े पहन के बढ़िया से मिलेंगे। सोई धोबी नाराज हो गया, ईदृशा नहीं वो वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, महाराज के कपड़े ये तू पहनेगा? अपशब्दों का प्रयोग किया। भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ मारा तो रजकस्य कराग्रेण सिरह का याद अपातयत, एक थप्पड़ में गर्दन अलग गिरी। आसपास के धोबी कांप गए, भैया जा छोरा के हाथ में तलवार फिट है, थप्पड़ मारा गर्दन अलग, पोटली पटक के सब भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासियों अब निकालो कपड़े अपने मन पसंद के, जो मर्जी आवे सो पहन लो, सब अपने मामा जी के घर के हैं। तो निकाल के कपड़े पहनने लगे सब, पर कहाँ राजा कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला। पहन तो लिए और पहन के जब चलने लगे तो पूरी सड़क साफ होने लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, देखो कहाँ तक लटक रहे हैं। भगवान बोले यदि ऐसी बात है तो नेक संभाल के चलो, आगे व्यवस्था देख लेंगे। तो पकड़े पकड़े जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हों। दूर खड़े दर्जी ने यह दृश्य देखा तो दौड़ के आ गया, सरकार आप आज्ञा दो तो कपड़े में ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे। दर्जी ने तुरंत सबका नाप लेके फिट करके व्यवस्थित पहना दी। ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे। भगवान बोले दर्जी भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, बोल तो को का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम दी वो तो हमने देख ली, हमें न जाने क्या मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछू मिल गए हो। भगवान खुश होकर के बोले जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल भूल रहे हैं, जितने को कपड़ा वासे महंगी सिलाई, चकाचक हो गए दर्जी। भगवान बोले ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो बहुत जोरदार है गई, पर नेक कसर रह गई। कहा बोले गले में फूलन की माला और गिर जाए सोई माला माल है गए। ठीक है, ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतो। सुदामा माली के घर गए, माली बड़ा भक्त था, सारी मालाएं उठा करके प्रभु सहित ब्रजवासियों को पहना करके नाचने लगा। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। अब बोलो ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। बोले लाला बस नेक कसर हो रहे। कहा बोले माथे में थापक धुआ चंदन और लग जाए सोई चका ना अंधा आ गया। ठीक है भाई, 4 कदम और आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी चंदन लिए जा रही। दूर से देखती आवाज लगाई प्रभु ने, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने जीवन में पहली बार यह संबोधन सुना, नहीं तो कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे सब। ये कौन आ गया? मुड़ के देखा तो दौड़ी दौड़ी चली आई। महाराज आपने आवाज लगाई? भगवान बोले हाँ सुंदरी हमने ही तुम्हें बुलाई। आपको परिचय? बोले महाराज कंस की दासी हूं, सैरंद्री हूं, परंतु बचपन से 3 जगह से टेढ़ी पैदा भई तो लोग मेरे को कुब्जा कहते हैं, कुबड़ी।
पर मेरे हाथ का चंदन इतना प्रसिद्ध है कि महाराज मेरा ही चंदन स्वीकार करते हैं, दरबार में सरकार को चंदन देने जा रहे हैं। भगवान बोले महाराज कंस मेरे सगे मामा जी लगे, अब उन्हें तो आप लगाती ही रहो, आज ने हमें लगा दो ये चंदन। कुब्जा बोली आपने तो मन की बात कह दी सरकार, मेरा चंदन आप लगाओ तो मैं तो धन्य है जाऊं। अरे तो लगा दो ना। कुब्जा आई, बड़े प्रेम से भगवान के ललाट पर चंदन लेपन किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने कितमाऊं, इधर भी। तो कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेप दिया, पूरा कटोरा खाली कर दिया। ब्रजवासी खुश हो गए, कन्हैया भैया जाने तो माथो ठंडो कर दियो, का खुशबू मारे जाके चंदन में, मन खुश कर दियो भाई। एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में धीरे से बोलो, चोरे लाला फिरी के चंदन घिस मेरे नंदन। वह बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो, ले वो देवो का चूना है। भगवान बोले तो अभी ले। कुब्जा के पास आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबाई लियो और एक हाथ बाकी ठोड़ी के नीचे लगा लियो, दूसरो हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लियो। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर में है। कन्हैया मुस्कुरा के बोले दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। अब ब्रजवासी आंखें फाड़ के देख रहे हैं, बाहरे कन्हैया कहा करे भैया बीच बाजार में, पर कछु है जाए लाला तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही खड़ो रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सब सखा। और जब तक काऊ की बात कछु समझ में आवे तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो और मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमोदोत्तमा। एक झटके में उसके 3 कुबड़े गायब हो गए और छैल छबीली छोरी बन के छमछम नाचने लगी। बोल नंद के लाला की। अब तो देखने वाले सब दंग रह गए, भाई छोरा चमत्कारी है। एक झटके में जन्म की टेढ़ी सीधी है गई, कोई एक्यूप्रेशर का झटका मार दिया होगा, सब विकार दूर हो गए। अब व्यापारियों में कानाफूसी चालू हो गई, आपस में बोले कोई कछु कहो भैया हमें विश्वास है गयो, अब यही मथुरा को राजा बनेगो, कंस यही के हाथ से मरेगो, या में कोई संदेह ना है, चमत्कार यहाँ स्पष्ट दिख रहे। तब तो जगह जगह पर लौंग इलायची तांबुल खिला खिला के व्यापारी लोग स्वागत करने लगे भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि व्यापारियों का यही धर्म होता है, जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आवे उसी से राम राम करके अच्छी जान पहचान पहले से ही बना लेनी चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। तो जगह जगह बणिक पथ पर व्यापारियों ने प्रभु का स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। और जैसी कंस के सभागार में पहुंचे, एक विशाल धनुष नजर आया। भगवान बोले दाऊ आप कहो तो धनुष उठाऊं। दाऊ जी बोले अपने मामा जी को धनुष है, प्रेम से उठाओ। तो जो धनुष की सुरक्षा में सैनिक खड़े थे वो हंसने लगे, कल का बच्चा धनुष उठाएगा। सैकड़ों पहलवानों ने इकट्ठे होकर के इस धनुष को उठा के यहां रखा है, साधारण धनुष नहीं है। भगवान परशुराम जी ने दिया था ये धनुष, गर्ग संहिता में कथा है। प्रसन्न होकर के कंस पर परशुराम जी ने धनुष दिया और देते समय सावधान किया, संसार में मेरे धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो कंस तुझको कभी छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस बहुत संभाल के रखता था, सुरक्षा में रखता था। तो सैनिक हंसने लगे, ये कल का बच्चा क्या उठाएगा। दाऊ जी इशारे में बोले लाला उठा के तो दिखा। तुरंत भगवान धनुष के निकट आए और एक झटके में बाएं हाथ से उठा लिया। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। वाम कर कंज से धनुष उठा के जैसी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई कि धड़ाम भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, कंस कांप गया। ये क्या हुआ? सैनिकों ने खबर दी सरकार अनर्थ हो गया, आपका धनुष आपके भांजे ने तोड़ दिया। सुनते ही कंस को विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं हैं। डर के मारे बुरा हाल। भगवान तो रात्रि विश्राम किए, पर कंस की नींद गायब हो गई। उसको मृत्यु के इशारे मिलने लगे। मरने से पहले मौत इशारा करती है। क्या इशारा है जरा ध्यान से सुनो। यदि आपको स्वप्न में मरे हुए लोग बार बार गले लगा करके मिल रहे हैं तो समझ लो आप भी वहीं पहुंचने वाले हो। ये मृत्यु का स्वप्न है, मृत्यु सूचक स्वप्न है। दूसरी, चलते समय परछाई में यदि छिद्र दिखाई पड़े अथवा अपना सिर कभी नजर ना आवे तो ये मृत्यु का इशारा है।
स्वप्ने प्रेत परिस्वंगा खरयानम विषादनम, गधे पर बैठना, शरीर में तेल की मालिश करके दक्षिण दिशा की तरफ जाना, ये मृत्यु सूचक स्वप्न है। और कान जब बंद हम कर लेते हैं, जैसे भ्रामरी करते हैं ना, तो आप पूरी तरह कान को बंद कर दो तो भीतर से एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसको प्राण घोष कहते हैं, नाद ब्रह्म ओंकार। आपको गूंज सुनाई पड़ेगी, हल्की सी गूंज। नित्य आप ध्यान से सुनेंगे कान बंद करके तो आपको स्पष्ट सुनाई पड़ने लगेगा। और जिस दिन वो सुनाई पड़ना बंद हो जाए, समझ लो खेल खत्म। 1-2 दिन के पहले ही वो गूंज नाद ब्रह्म की समाप्त हो जाती है। ये मृत्यु का इशारा है। अभी कान बंद मत करना, अभी तो कथा सुनना। घर में जाकर के एकांत में बैठ के शांत वातावरण में फिर कान बंद करके उस भीतर की आवाज को सुनने का अभ्यास करो तो आपको स्पष्ट सुनाई पड़ने लगेगी। तो कंस को ये सब संकेत मिलने लगे, इसलिए कंस का भय और दुगना बढ़ गया। सवेरा हुआ, भगवान तैयार होकर के जैसे ही सभा में दूसरे दिन पहुंचे तो दरवाजे पर कुबल्या पीठ हाथी। भगवान ने कहा महावत हाथी हटाओ, और महावत ने अंकुश लगाया, हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का हाथी के माथे पर मारा, उसकी आंखों में अंधेरा छाया। भगवान ने लपक के उसके दोनों लंबे लंबे दांत पकड़ के एक झटका लगाया, हाथी के दांत उखड़ के हरि के हाथ में आ गए। हाथी पूरा वेदांती हो गया। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक दे। तो दोनों भैयाओं ने एक एक दांत लेकर के वो पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। दाऊ जी बोले लाला जब दरवाजे पे खटपट भई है तो भीतर भी गड़बड़ हो सकती है, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, चलो या दांत है संग ही लेके चले। तो दोनों भैया एक एक दांत कंधे पे धर करके भीतर घुसे। प्रवेश करते ही सबसे पहली दृष्टि कंस की पड़ी। कंस कांप गया, ओहो मेरे हाथी का कल्याण कर दिया, देखो प्रमाण पत्र लेके दोनों भैया खड़े हैं। डर के मारे कांप गया। सभी सदों ने देखा, पर सभी ने भावना अनुसार भगवान को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन किए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी ऐसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना। मल्ला नाम सनेणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो शतां चितभुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्टीनां परदेवतेति विदितो, रंगम गतः साग्र जैसी, जिनके रही भावना रही भावना रही भाव। पहलवानों को वज्र के समान कठोर दिख रहे हैं और स्त्रियों को कामदेव के समान सुकुमार दिख रहे हैं। नंद बाबा को नन्हा सा लाला दिख रहा है, राजाओं को अपना शासक दिख रहा है, कंस को अपना महाकाल दिख रहा है, यमराज दंड लेके खड़े हैं। ऐसा कंस को दर्शन हो रहा है। योगियों को परम तत्व के रूप में दर्शन दे रहे हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। सभी ने भावना अनुसार अलग अलग दर्शन किए। चाणूर नाम का पहलवान खड़े होके बोला कृष्ण बहुत नाम सुना है, चल मेरे से 2-2 हाथ करेगा। भगवान बोले हम बच्चे हैं तो बच्चों से लड़ेंगे, तेरे जैसे पहाड़ जैसे पहलवान से कौन लड़ेगा भाई। चाणूर बोला बातें मत बना, इतने बड़े हाथी को मार के दांत उखाड़ लाया फिर भी अपने को बच्चा कह रहा है। हिम्मत है मैदान में आ। ब्रजवासी दौड़ के बोले कन्हैया डर पियो मत, अपने आप को अकेलो मत समझियो, हम काहे को आए तेरे संग में, दिखा दे पूतना बारे हाथ। भगवान बोले यदि ऐसी बात है तो फिर आजा मैदान में। कमर में बांध पीताम्बर कूद पड़े गोविंद अखाड़े में। तो बलेन सह मुष्टिकासुर बलराम जी के साथ भिड़ गया। अब जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो, हाथ से हाथ पंजे से पंजा एड़ी से एड़ी फंस गई महाराज। घंटों तक द्वंद्व युद्ध चला, कोई निर्णय नहीं हुआ। तो कंस का माथा गर्म हो गया।
चाणूर से चिल्ला के बोला, चाणूर मार चांटा कर दे चकनाचूर। तो चाणूर ने भगवान को दौड़ करके मुक्का मारा। भगवान बोले, मुक्का तुम मार चुके, चपत हमारी भी चाख लो। दौड़ के भगवान ने चाणूर के कान के नीचे एक चांटा मारा। एक चांटे में चारों कोने चित्त हो गया, चाणूर चकनाचूर हो गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। फिर दाऊद दादा ने भी देर नहीं लगाई, सिर पर घुमा के एक मुष्टिका जमाई, मुष्टिका सुर ढेर हो गया। सल तो सलाए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य आया तो 2 मुक्के में कूट को भी कूट दिया कन्हैया ने। बाकी के पहलवान अपने आप ही भगदड़ मच गए। बड़े बड़े हमारे उस्ताद मिट्टी में मिल गए। जब हमारे बड़े बड़े जो सरपरस्त थे वही मिट्टी में मिल गए तो छोटे मोटे जितने गुर्गे थे सब मथुरा खाली करके भाग गए कि योगी राज कृष्ण आ चुके हैं, सबको मिट्टी में मिला देंगे। जब उस्ताद मिट गए तो हम कहाँ किस खेत की मौली हैं, भागने में ही भलाई है। भगदड़ मच गई महाराज पहलवानों की। कंस पागल हो गया, चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इन बच्चों को, जिंदा ना जाएं, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। सोई भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, चाणू ने मुष्टके कूटे, सले तो सल के हटे। ओ सले तो सल के हटे, सले तो सल के हटे। ऐसे सा प्रदुद्रवो मल्ला, सर्वे प्राण परीप सभा। सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परीप सभा। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम, निपात्य रंगो परितुंग मंचा। परितुंग मंचा, परितुंग मंचा। तस्योपरिष्टा स्वयं जनाभ, पपात विश्वास आत्मतंत्र। पपात विश्वास आत्मतंत्र। हे पपात विश्वास आत्मतंत्र। एक धक्का मारा, इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, प्रभु ने धक्का मारा तो चक्कर खा के धरती पर गिरा। विश्व का भार लेके कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े। गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के मरते ही आतंकवादियों में हाहाकार मच गया और भक्तों में जय जयकार गोविंद का होने लगा। सभी भक्तों ने उस सभा में भगवान कृष्ण को जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। आज से जगतगुरु हमारे प्रभु कृष्ण ही हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। अब तो चारों ओर गोविंद की जय जयकार हो उठी। भगवान बंदी गृह में गए। सबसे पहले नाना उग्रसेन और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त किया। मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन का ही राज्याभिषेक कर दिया। अब जो व्यापारी कंस के आतंक से दुखी होकर विदेश भाग गए थे, उन्हें जब पता चला कि धर्मनिरपेक्ष सत्ता पूरी तरह रसातल में चली गई, अब धर्मानुशासित सत्ता की प्रतिष्ठा हुई है, धर्म राज्य की स्थापना हुई है, हैं? राम राज्य की स्थापना हो गई है भारत में, तो अब हम क्यों भटके विदेशों में। सब व्यापारी विदेश से वापस लौट करके स्वदेश आ गए और अपना अपना व्यापार संभालने लग गए और भगवान की कृपामयी छत्र छाया में निश्चिंत होकर के अपना जीवन यापन करने लगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने नंद बाबा को अकेले में समझा बुझा के ब्रजवासियों के साथ विदा कर दिए वृंदावन की ओर। और गर्गाचार्य जी ने दोनों भैयाओं का शुभ मुहूर्त में जनेऊ संस्कार किया और पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी माने उज्जैन में भेज दिए, जहां पर सांदीपनि मुनि महाराज के गुरुकुल में भगवान ने अध्ययन किया और उसी गुरुकुल में सुदामा को अपना मित्र बनाया और गुरु दक्षिणा में गुरुजी का मरा हुआ बेटा यमलोक से पुनर्जीवित करके ले आए और गुरु माता की गोदी में सौंप दिया। ये गुरु दक्षिणा भगवान ने दी। प्राचीन भारत की गुरुकुल पद्धति बड़ी अद्भुत थी कि उसी गुरुकुल में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा सुदामा भी पढ़ रहा है और उसी गुरुकुल में राजकुमार कृष्ण भी पढ़ रहे हैं।
विद्या सबके लिए सुलभ थी। और गुरु दक्षिणा अपनी अपनी सामर्थ्य से विद्यार्थी देके जाते थे, कोई शुल्क नहीं था। जब पढ़ करके भगवान वापस मथुरा आए तो ब्रजवासियों की बहुत याद सताने लगी। तब भगवान ने अपने मित्र उद्धव जी को कुशलता का संदेश लेने के लिए ब्रज में भेजा। और एक कारण और भी था, बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, महान विद्वान हैं, वेद वेदांत में निष्णात हैं, परंतु भगवान को लगा ये प्रेमी बिल्कुल नहीं है। ज्ञानी तो बहुत है पर प्रेमी बिल्कुल नहीं है। जब तक प्रेमी नहीं बनेगा तो मैं अपने मन की बात कैसे कह सकूंगा। इसलिए प्रेम की पाठशाला में भेजा गोपियों के पास उद्धव को। ये साक्षर है पर सरस नहीं है। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षरा का उल्टा कर दो तो क्या होगा? राक्षसा। साक्षर व्यक्ति गलत दिशा में चल पड़े तो राक्षस बन सकता है, बड़ा भयंकर। आजकल साक्षर लोग बहुत हैं, नवयुवक बहुत पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं, परंतु उनको सही दिशा नहीं मिल रही, मार्गदर्शन उनको स्वस्थ नहीं मिल रहा राष्ट्रभक्ति का, जिसके कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत खतरनाक राक्षस बन सकते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर MBBS किए हुए बैठे हैं और काम क्या कर रहे हैं? बोलो राधे 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 राधे। इतने पढ़े लिखे, इतने मेधावी, डॉक्टर बनना कोई साधारण बात नहीं है। इतनी डिग्री तैयार करी, इतनी विद्या प्राप्त करी पढ़ लिख करके, बाद में काम वही कर रहे हैं आतताइयों का। तो केवल पढ़ने से व्यक्ति सरस नहीं हो सकता। संस्कार यदि नहीं दी गए शिक्षा के साथ तो वो शिक्षा राक्षस भी बना सकती है। इसलिए साक्षरता के साथ सरसता होना बहुत जरूरी है। भगवत भक्ति के संस्कार यदि नहीं होंगे तो कोरी शिक्षा आपको खतरनाक भी बना सकती है, विद्याभिमानी हो सकता है। रावण कोई कम पढ़ा लिखा था क्या? महापंडित था। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, क्या गजब का उसने स्तोत्र लिखा है, तांडव स्तोत्र। रावण की रचना है, उससे उसके पांडित्य का पता चलता है। साक्षर तो बहुत था पर दिशा गलत मिल गई तो आज राक्षस के रूप में हम उसका पुतला जला रहे हैं। इसलिए साक्षर होना ही पर्याप्त नहीं है, संस्कारवान होना और जीवन के हृदय में सरसता का संचार होना परमावश्यक है। इसलिए उद्धव जी को भगवान ने सरस बनाने के लिए वृंदावन भेजा। और जब वृंदावन में पहुंचते ही नंद बाबा ने नंदलाल समझ के उद्धव को गले लगाया तो पहला झटका उद्धव जी को लगा, क्योंकि पहली बार किसी प्रेमी के हृदय से इस प्रकार से मिले थे। रोमांचित हो गए। और जब रात भर नंद बाबा ने गोविंद की बाल लीलाएं उद्धव को सुनाई तो इतने प्रेम में डूब गए कि सवेरा होने पर जब गोपियों को पता चला कि कोई आया है तो रथ घेर के खड़ी हो गई। उद्धव जी ने गोपियों को देखा रथ घेर के खड़ी हैं तो आपस में कह रही है, बहन रथ तो वही है जिसमें हमारे नंद नंदन गए थे, लगता है वापस आ गए। दूसरी बोली, छोड़, वो आने वाला नहीं है। ऐसे भागा है जैसे जंगल में आग लगने पर जानवर भाग जाते हैं, जैसे फल रहित वृक्ष से पक्षी उड़ जाते हैं, जैसे निकम्मे राजा को प्रजा त्याग देती है, जैसे धनहीन पुरुष को वैश्या त्याग देती है, जैसे पुष्प का पराग लेके भौरा उड़ जाता है। इतने में भौरा आ गया और वो भौरा उड़ता हुआ किशोरी जी के चरणों में बैठने लगा। तब गोपियां मिलकर के उस भौरे से ही बात करने लगी। इसका नाम है भ्रमर गीत। गोपियां कहती हैं, मधुप के तब बंधो मास प्रशांघ्रीं सपत्न्या, मधुप के तब बंधो मास प्रशांघ्रीं सपत्न्या, कुच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, कुच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, बहत मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादम्, बहतु मधुपते स्तन्माननीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्,
मधुपकी तब बंधो मधुपकी तब बंधो मधुपकी तब बंधो। इस प्रकार से गोपियों ने भौरे के माध्यम से भगवान को खूब खरी खरी इस गीत में सुनाई है। उद्धव भ्रमर गीत के माध्यम से गोपिकाओं ने अपने अंदर की पीड़ा को व्यक्त किया। इसके माध्यम से उन्होंने श्री उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त करवाया, जिन्हें अपने ज्ञान का कुछ अहंकार हो गया था, उस अहंकार को दूर कराया और भक्ति की शक्ति उनको दिखाई। और इसके साथ साथ भगवान के प्रति जो उनकी अधूरी अवहेलनाएं थी, शिकायतें थी, उसको भी उन्होंने इस गीत के माध्यम से सबके सामने अवलोकित किया। भ्रमर को निशाना करके बहुत ही ज्ञानमयी यह गीत है। इस गीत को साधारण व्यक्ति नहीं गा सकता, ना ही समझ सकता है। पूर्ण ब्रह्मज्ञानी ही इस गीत को समझ सकता है और गा सकता है। तो इससे सिद्ध होता था कि जो गोकुल की गोपिकाएं थी वह सिर्फ साधारण नहीं थी, असाधारण प्रतिभा की थी, क्योंकि इतना परम ज्ञान उनके पास था जिससे कि उनकी विद्वता की पुष्टि होती है। तो ईश्वर का विरह बहुत ही असहनीय होता है। इसलिए भक्तों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जुट जाएं। श्री राधे राधे। में 49 अध्याय थे। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ होता है और उत्तरार्ध में वर्णन है कि कंस के मरने पर उसका ससुर जरासंध बदले की भावना से 17 बार हमला किया मथुरा पर और भगवान ने बार बार हरा के भगा दिया। 18वां हमले करने की तैयारी कर रहा था, तब तक नारद जी ने म्लेच्छों के राजा कालियवन को भेज दिया। भगवान उसे दौड़ा करके रणछोर वन के वहां से भागे और कालियवन को मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करवा दिया। लौट के वापस आ गए, तब तक 18वां हमला जरासंध ने कर दिया। तो भगवान वहां से भी रणछोर के भागे और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। पहाड़ में आग लगवा दी जरासंध ने। भगवान पर्वत की गुफा से समुद्र के तट पर पहुंचे और सागर के बीच दिव्य द्वारकापुरी बसा के भगवान वहीं द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश की। और इस कथा पर यदि अध्यात्म दृष्टि डालें तो ये मानव शरीर भी मथुरापुरी है और इसमें भी 50वां अध्याय लगते ही उत्तरार्ध प्रारंभ हो जाता है और उत्तरार्ध लगते ही जरासंध के हमले भी चालू हो जाते हैं। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था के हमले 50 के बाद चालू। और जैसे भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया तो हम भी च्यवनप्राश खाए खाए के कपाल भाती करके खूब कोशिश करते हैं जरासंध से लड़ने की। पर जरासंध के साथ साथ जब कालियवन ने भी हमला कर दिया तो फिर भगवान को ही मथुरा खाली करके दूसरी नगरी द्वारकापुरी बसानी पड़ी। ऐसे ही बुढ़ापे के साथ काल का भी मिलके हमला होगा